हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी एक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने की, तो आज मैं थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है सिलेबस करेंगे और उसको जो है सेमेस्टर एग्जाम से पहले पूरा करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की, थर्मोडायनेमिक्स की, और ये आपका जो है मैकेनिकल सेकेंड ईयर में इस सब में स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है। सबसे पहले बोल रहा है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी की जो ट्रांसफर होती है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कोई सिस्टम है और उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस पर हम स्टडी करेंगे। ये देखेंगे ऊर्जा अगर हमने उससे ट्रांसफर कर दी तो उस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ा, या हमने ऊर्जा उसको दे दी तो उस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट्स टू सराउंडिंग। है ना, एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट्स जो सराउंडिंग्स के ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विज्ञान की वह भाषा जिसमें हम ऊर्जा और परिवेश पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। परिवेश हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपकी हो गई थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम्स को हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसमें देखिए कई सारी चीजें होती हैं। सिस्टम यानी कि निकाय होता है, सराउंडिंग यानी कि परिवेश होता है, बाउंड्री यानी कि परिसीमा होता है, लास्ट आपका होता है यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे ये क्या होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही बेसिक है और इसमें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए पहले हम आपको एक डायग्राम बना के समझाते हैं, आई होप आपको उससे समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ये एक आपका सिस्टम है। ठीक है, ये आपकी एक वस्तु है और ये जो आउटर पार्ट है ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो अब देखिए हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें सपोज करिए हमने एनर्जी दी, तब इसमें क्या होगा। ठीक है, और जब हम एनर्जी इससे आउट करते हैं तब इस बॉडी में क्या होगा। देखिए हम आपको आगे बताएंगे कि एनर्जी जब हम लोग किसी बॉडी को देते हैं तब क्या होता है, या किसी बॉडी को से लेते हैं तब क्या होता है, ये हम आपको आगे समझाएंगे। तो अब हम ये एक हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी बॉडी है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निकाय। क्या बोलते हैं, निकाय। ठीक है, यानी कि सिस्टम। आगे समझ में, ये आपका सिस्टम हो गया। अब देखिए सिस्टम का एक एरिया लिमिटेड होता है। ये देखिए इसका एरिया ये यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। ये आपका क्या होगा, ये आपका निकाय हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, सिस्टम का एक एरिया लिमिटेड होता है। ये जो इतना पूरा पार्ट है इसके अंदर ही सिस्टम है, इसके बाहर सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये सिस्टम यानी कि निकाय। तो ये आपके समझ में आ गया।
यानी कि अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखी हुई है, द एरिया अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस्ड, यानी कि वह क्षेत्र जिस पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं या जिसके ऊपर हम कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकाय या सिस्टम। चलिए ठीक। अब देखिए, अब ये आपका निकाय हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे हमारा है परिवेश। तो जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकाय, यानी कि सिस्टम। अब देखिए सिस्टम के बाहर जो भी होगा, ये एक एरिया लिमिटेड है, इसके बाहर जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, सिस्टम के बाहर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी हो सकता है, यानी कि सिस्टम के बाहर यानी निकाय के बाहर कोई भी एरिया जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे परिवेश। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवेश बोलेंगे। आगे समझ में। तो वही इसकी परिभाषा लिखी हुई है, एरिया एक्सटर्नल टू द सिस्टम फ्रॉम वेयर एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, सिस्टम यानी निकाय के बाहरी क्षेत्र जहां से ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, यानी कि परिवेश। ठीक है, ये हो गया आपका सराउंडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बाउंड्री, यानी कि परिसीमा। देखिए परिसीमा क्या होता है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जा रहा था, ये हमारा सिस्टम हो जा रहा था, यानी कि निकाय। ठीक है, और जो बाहर वाला एरिया था वो क्या हो जा रहा था, परिवेश। ठीक है, ये आपका क्या हो जा रहा था, परिवेश हो जा रहा था। अब देखिए सिस्टम और परिवेश यानी निकाय और परिवेश को जो अलग करता है, यहाँ पे देखिए अलग कौन कर रहा है, यहाँ पे अलग ये लाइन कर रही है, देखिए लाइन अलग कर रही है। तो मालूम ये पड़ा, सिस्टम निकाय और परिवेश को जो अलग करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिसीमा, यानी कि बाउंड्री। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बाउंड्री यानी कि परिसीमा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कहना है। देखिए नेक्स्ट हमारा कहना है सराउंडिंग्स, यूनिवर्स। तो ये कहना है कि अगर हम निकाय को परिवेश को मिला दें तो क्या बनेगा हमारा ब्रह्मांड, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग्स को ऐड कर दें तो यूनिवर्स आ जाएगा। तो अब मान लीजिए, देखिए सपोज करिए ये आपका सिस्टम है, यानी कि निकाय, ठीक है, और आपका बाहर क्या रहता था, बाहर आपका सराउंडिंग रहता था, यानी कि परिवेश। अब वो ये कहना है कि जब हम इन सबको मिला देंगे, यानी कि इस तरह से इन सबको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा यूनिवर्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके बेसिक्स टॉपिक्स हो गए। आई होप आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। और चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ मैंने आज क्लास में क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले हमने बताया थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स
साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के आदान प्रदान के बारे में। किसी निकाय को हमने ऊर्जा दी तब क्या उसका इफेक्ट होगा, या उससे ऊर्जा ली तब क्या उसका इफेक्ट होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग सिस्टम। हमने आपको बताया सिस्टम यानी कि निकाय, जिसके ऊपर हमारा स्टडी केंद्र होता है। ठीक है, अध्ययन केंद्र होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। निकाय के बाहर जो भी होता है उसको परिवेश बोलते हैं। निकाय के बाहर जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। अब क्या हो गया, निकाय और परिवेश को जो अलग करता है, निकाय और परिवेश को जो अलग करता है उसको बोलते हैं परिसीमा यानी कि बाउंड्री। नेक्स्ट, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यानी कि निकाय और परिवेश को मिला के क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है, यूनिवर्स बनता है। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ आपको मैं सिस्टम का, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए आप लोगों की एक आप लोग जो है क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और आपकी जो है क्लास हो रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्लासरूम है और क्लास आपकी यहाँ पर हो रही है। तो अब देखिए, और तो अब देखिए आपका जो ये क्लास है, ये क्लास क्या हो गया, ये क्लास आपका हो गया सिस्टम। और क्लास के बाहर जो भी है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका सराउंडिंग। ठीक है, और अब अगर हम क्या कर रहे हैं, अब अगर हम इन दोनों को मिला ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा लेक्चर 1 थर्मोडायनेमिक्स का, और हम लोग बहुत जल्द आगे मिलेंगे जिसमें हम लोग यही चैप्टर 1 जो आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं। और नोट्स आपके बेटा हमने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और आई होप जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे होता जाएगा तो नोट्स भी हम आपको जो है देते जाएंगे, कवर करवाते जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।